नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुनु मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अलैहिल इकराम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो बयान का उन्वान चुना गया है वो ये है कि पीर व मुर्शिद की खिदमत करने का इनाम क्या होता है। खिदमत बहुत ही प्यारी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिदमत करने वालों को बहुत पसंद करता है, बल्कि कुरान और हदीस इस्लाम की तालीमात को उठाकर देखेंगे तो जगह जगह पर आपको खिदमत ही करने का हुक्म दिया गया है। कहीं अंबिया कराम की खिदमत का हुक्म है, कहीं औलिया कराम की खिदमत का हुक्म है, कहीं उलमा कराम की खिदमत का हुक्म है, कहीं वालिदैन की खिदमत का हुक्म है, कहीं अपने वतन की खिदमत का हुक्म है, कहीं अपने पड़ोसी की खिदमत का हुक्म है, कहीं बड़े बुज़ुर्गों की खिदमत का हुक्म है, यहाँ तक का कि जानवरों की भी खिदमत करने का हुक्म आया है, जानवरों के भी हुकूक आए हैं। तो बात यह है कि अल्लाह को खिदमत बहुत पसंद है, खिदमत। और याद रखिए, जो आदमी खिदमत करना सीख जाता है तो वो आदमी सुरखरू हो जाता है। जिस आदमी के अंदर खिदमत करने की सलाहियत बेदार हो जाती है तो वो आदमी हर दिल अजीज़ बनने लगता है, लोगों का महबूब बनने लगता है। क्योंकि खिदमत ये कुछ जौहर ही इस तरीके का है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सिफ़त अगर किसी में रख दी है तो मतलब ये है कि वो मकबूल ज़माना होने वाला है, कि हर किसी को अल्लाह ताला खिदमत की तौफ़ीक नहीं देता। खिदमत की तौफ़ीक ख़ास लोगों को मिलती है। और हम तो नसीहत करते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीज़ ज़रूर सिखाओ। 3 चीज़। एक, सच बोलना। बच्चे को कभी झूठ बोलना मत सिखाओ, वो सच बोले, कितने ही सिचुएशन क्यों ना हो, ऐसी आप उसकी तरबियत करें कि वो आपको सच बोले। तो आप सच, उसकी सच्चाई मालूम रहेगी आपको, तो सच मालूम रहेगा तो आप उसके ऊपर तदबीर कर सकते हो। लेकिन अगर झूठ बोलेगा तो बच्चों को सच बोलना सिखाओ, सच की तालीम दो। फिर बच्चे को जो है खिदमत करना सिखाओ, कि वो अगर पड़ोसियों के भी कोई खिदमत करनी पड़े तो वो करे, माँ बाप की खिदमत करनी पड़े तो करे, कौम की खिदमत करनी पड़े तो पड़े, अपने मुआशरे की खिदमत करनी पड़े तो पड़े, अपने वतन की खिदमत करनी पड़े तो करे, अपने मज़हब की खिदमत करनी पड़े। तो बच्चों को खिदमत भी सिखाओ, सच बोलना सिखाओ, खिदमत करना सिखाओ। और उसे जो है अल्लाह की इबादत का शौक़ दिलाओ, उसे अपने रब की मोहब्बत सिखाओ। तो हम तो कहते हैं कि अपने बच्चों को खिदमत करना सिखाओ, क्योंकि होगा क्या, जिस बच्चे में खिदमत करने की आदत है तो आप देखिए जो खिदमत करने वाले रहते हैं उनमें पहले से झुकाव होता है, तकब्बुर नहीं होता।
जो बच्चे बड़ों की सुनते हैं तो वो खुद ब खुद लोगों की मोहब्बत का मरकज़ बन जाते हैं। तो जो मोहब्बत की मरकज़ बन जाते हैं तो ज़माने की जो नेगेटिविटी असरात उन पे आने वाले रहते हैं, खिदमत के ज़रिए बहुत सारे ऐसे जो है नेगेटिव असरात उन पर खुद ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो बच्चों को जो है खिदमत करना सिखाना चाहिए। माँ बाप की अपनी खिदमत का हुक्म आया है और उसके लिए लाजवाब इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बंदों के लिए मुकर्रर किया है कि जिसने माँ बाप की खिदमत की, दोनों में से किसी एक को पाया उसकी खिदमत की, तो उसके लिए बड़े बड़े इनाम व इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। पीर की खिदमत के ताल्लुक़ से आज गुफ्तगू करनी है। तो उलमाए कराम, सूफिया कराम फरमाते हैं कि पीर जो है ये नबी का नायब होता है। पीर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी तालीम का मरकज़। जैसे उलमा नबी के नायब है, लेकिन जो सिर्फ़ एक पहलू जानता है वो नियाबत में पीछे है, और जो दोनों पहलू जानता है, ज़ाहिर व बातिन दोनों जानता है, वो हुजूर की नियाबत के अंदर हुजूर का नायब होने में आगे हैं। तो ये नायब होने की वजह से तो जो नबी की खिदमत है उसकी ही पढ़तो ही पीर की जो है खिदमत बनेगी। यानी पीर की खिदमत का दर्जा जो है नबी की खिदमत का जो है मकाम रखती है। और ऐसा हदीस पाक में भी आता है कि शेख अपनी कौम में ऐसा है, पीर अपनी कौम में ऐसा है जैसे नबी अपनी उम्मत में। यहाँ तक कहा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की नबियों की तरह है। तरह से मुराद ये नहीं हो गया कि वो नबी है, यानी उनका एहतराम और उनकी मंजिल जो है उस शान और उस दर्जे की होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचने की राहें उनसे खुलेगी, और उनकी खिदमत वगैरह से जो है वो जो अल्लाह को पहुँचाने का काम करते हो मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। और बहुत सारी उस पर तशरीह है, वो एक अलग मौजू है। तो पीर जो है ये नबी का नायब है, उसका अक्स है, उसका परतो है, उसका साया है। तो पीर के ताल्लुक़ से उलमाए कराम फरमाते हैं जो पीर कामिल है, क्या कहते हैं, पानी पियो छान के और पीर करो पहचान के। तो पीर कामिल है जो तमाम जामे शरायत हो, वो जब कामिल मुर्शिद मिल जाए तो वो कामिल मुर्शिद की खिदमत की बात कर रहे हैं। अगर कोई कामिल मुर्शिद है ही नहीं, पहली बात जो मुर्शिद होता है वह कामिल होता है, लेकिन आजकल मुर्शिद किसी को भी कह दिया जा रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि कामिल मुर्शिद क्या है। और हम किसी को मखसूस नहीं करेंगे कि कोई नाकामिल है या वो है, हम ये कहेंगे हो सकता है कोई जो है मुर्शिद के भेष के अंदर जो है लोगों को ठगने का काम कर रहा है, नाम मुर्शिद लगाया हुआ और लोगों को लूटने का काम कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसों से हिफाजत फरमाए। तो पीर कामिल जो है ये नबी का नायब है और उसकी खिदमत गोया नबी की खिदमत है। जो उलमाए कराम क्या फरमाते हैं कि जो पीर का हक़ है वो बाप के हक़ से ज़्यादा है। एक अलग मौजू बना के इसके ऊपर बयान देंगे, सिर्फ एक मुख्तसर में समझ रहे। उलमाए कराम क्या फरमाते हैं कि पीर का जो हक़ है वो बाप से भी ज़्यादा है, और ये भी तसरीह करते हैं कि जो बाप रहता है वो आपके जिस्मानी और ये मिट्टी से बने हुए जो मिट्टी खमीर से तैयार हुए जिस्म का जो है जो उसकी तरबियत करता है, और पीर जो है आपकी रूह की तरबियत करता है। और जिस्म को हरकत बरकत रूह है, जिस्म रूह के ताबे हैं, यानी जिस्म से पहले रूह की मंजिल है। इसलिए कहते हैं कि बाप ये जिस्म का बाप होता है और पीर जो रूह का बाप होता है। क्या होता है? पीर को रूहानी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए पीर का दर्जा जो है ऊंचा है। तो पीर की खिदमत जैसे वालिदैन की खिदमत है, उसका एक अजीम मकाम है, उससे ऊंचा मकाम पीर की खिदमत का है, उससे। हाँ, अब ये जो हम लोग कह रहे हैं तो ये भी कुछ ऐसी ही बात तो है नहीं। हज़रत
ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? कौन? गरीब नवाज के पीर मुर्शिद। आप फरमाते हैं, अब याद रखो, ये बुजुर्गान दीन जो इरशाद फरमाते हैं, ये अपने कश्फ से, अपनी निगाह चश्मे बातिन से मुलाहिज़ा करते हैं, फिर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, जो शख्स अपने पीर की खिदमत कमा हक कहू एक रोज़ बजा लाए, उसकी जैसे उसकी खिदमत का हक है उस शान के साथ बजा लाए, अल्लाह ताला बहिश्त में उसे 1000 महल मरवा रेदी इनायत फरमाएगा और 1000 साल की इबादत का सवाब उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। तो ये जो बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं, अब ये वलियों की बात को समझने के लिए उनके करीब होना पड़ता है। ख़ास उन्होंने एक इशारा कर दिया कि तुम दुनिया का एक महल बनाने के लिए कितना पापड़ बेलते हो दुनिया का, और जो अहले उक़बा है उनको भी देख लो कि वो जन्नत को पाने के लिए, जन्नत के अंदर महल तैयार करने के लिए कैसे इबादत रियाज़ात कर रहे हैं। कह रहे हैं, वो कह रहे ये जो इतनी मेहनतें कर रहे हैं, तो ये जो है आप पीर की एक दिन की खिदमत से पा सकते हो। तो आप पीर की अगर खिदमत करोगे तो क्या होगा? कमा हक हो, अगर उसकी खिदमत के तो 1000 महल, घर नहीं महल मरवा रेत के अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसको जन्नत में मरवा रेत का 1000 महल अता फरमाएगा, और सिर्फ 1000 महल नहीं अता फरमाएगा बल्कि 1000 साल की इबादत का सवाब। क्या है? वही कहते हैं ना, पीर कामिल की सोहबत में, कि जो एक अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा बैठा तो वो उसकी जो है 100 साल की इबादत बेरिया से बेहतर है। तो यहाँ तो फरमा रहे हैं कि जो पीर की कमा को खिदमत में रहा, उसने अगर एक दिन अपने पीर की कमा को खिदमत की तो गोया उसने जो है 1000 साल की इबादत का सवाब कमाया। अब ये सवाब, ये महल, ये जो इसके पीछे भी बात नहीं माने होते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। से भी कि इशारा जो है, जो ज़री अल्फाज में जो आपने इरशाद फरमाया दलील आरिफीन में, तो जो है वहाँ से जो है नकल पेश कर रहे हैं। इसको मेरे पीर मुर्शिद ने पीर कामिल में भी नकल फरमाया है। तो ये चीज़ इनाम मिलेगा क्या है? पीर की खिदमत से ये इनाम व इकराम मिलेगा। और सिर्फ इत्ते पे ही बस नहीं है, सूफिया कराम फरमाते हैं कि एक मुरीद को चाहिए, जब एक पीर कामिल मिल जाए तो एक मुरीद को चाहिए कि पीर को अपना आशिक बना ले। क्या बना ले? एक मुरीद को सूफिया कराम क्या फरमाते हैं? एक मुरीद को चाहिए कि पीर को अपना आशिक बना ले। यहाँ तो अभी हमने सुना था कि भाई पीर का आशिक बना जाता है, पीर का आशिक बनाया जाता है। पीर को अपना आशिक कैसे बनाया जा सकता है? पीर को, हाँ, तो पीर को आशिक बनाने का मतलब ये है कि मुरीद पीर की मुराद बन जाए। क्या बन जाए? मुरीद मुराद बन जाए, यानी अपने इल्म से, अमल से, इताअत से, समझ में आया, पीर को रज़ा करने लग जाए और अपनी खिदमत के ज़रिए, अपनी वालिहाना खिदमत के ज़रिए, चाहे अपनी ज़हनी तरीके से खिदमत हो या आपकी वक्ती खिदमत के साथ हो या आपकी जिस्मानी खिदमत के साथ हो या अपनी तरके वतन की खिदमत के साथ हो, हर तरीके से पीर की बारगाह का ऐसा अजीम खादिम बने कि आपकी खिदमत देख के पीर का दिल भराए, पीर का दिल आप पर आ जाए और पीर को आप अपना आशिक बना लो। क्या कर लो? पीर का आशिक बना लो। और याद रखो, पीर अगर आशिक हो गया, पीर फनाफी शेख है, तो आपको उनके शेख तमाम सिलसिलों के बुजुर्ग का फैज़ मिल जाएगा। पीर आशिक हो गया तो, अगर पीर आशिक हो गया तो पीर फनाफिर रसूल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के फ्यूज़ात के तमाम दरवाजे आप पर खुल जाएंगे। और पीर अगर आपके पीर के दिल में अगर आपके लिए मोहब्बत आ गई, पीर की आ गई, तो अगर पीर फनाफिल्ला बकाबिल्ला है तो अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश होने लगे और आपके लिए बातिन के दरवाजे खुलने लग जाएंगे और आप जलवे खुदाबंदी के मुशाहिदे में और कैफ व जज्ब की मस्तियत जो है आपके अंदर उभरने लगेगी और जलवागर होने लगेगी। लेकिन ये किससे होगा?
ये पीर की खिदमत से है। किससे होगा? हाँ, हम कहते हैं ना पीर की बारगाह में 5 चीज़ें आप बजा ला करके देखो, एक आजमा के देखो। फ़कीर का ये कहना है कि 5 चीज़ों पर ध्यान दो कि पीर से सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखो, पीर की सोबत इख्तियार करो, पीर की बारगाह में जो आदाब होने के, तीसरा जो पीर की बारगाह में हाजिर होने के आदाब सूफिया कराम बयान करते हो, उन आदाब को मलहूज रख के पीर की बारगाह में हाजिरी दो, पीर के हुक्म पर अपनी जान से ज़्यादा पीर के हुक्म की पासदारी करो और पीर की खिदमत करो। ये 5 चीज़ों पर आज हम खिदमत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये 5 चीज़ों को ज़िंदगी में ला के तो देखो, उसके बाद देखो पीर का बातिनी फैज़ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप पीर की जो है खिदमत करके पीर को अपना आशिक बनाओ। क्या बनाओ? बाद सूफिया कराम तो ये भी कहते हैं कि मुरीद तब कुछ हासिल कर सकता है, मुरीद के लिए जो है बातिन का दरवाज़ा या फैज़ का दरवाज़ा खुलता ही तब है कि वो पीर की जूतियों और रोटियों में, पीर की जूतियों और रोटियों में कोई फ़र्क महसूस ना करे। क्या करें? समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात, यानी सूफिया कराम फरमाते हैं कि पीर खाक दे या आपको जो है फूल दे, कोई फ़र्क ना करे कोई। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि पीर की जूतियाँ और रोटियों को एक जैसा समझा, खाक और ख़जाने को एक जैसा समझे? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि पीर की जो है हाथ, कोई अगर पीर मुंह से तबरुक दे देता है, आप उसको बहुत बड़ा तबरुक समझ के खा लेते हो। हाँ, तो वैसा ही जो तबरुक सिर्फ पीर की बारगाह के लिए या पीर की बारगाह में बैठना तबरुक नहीं है, पीर की खिदमत को भी बड़ा तबरुक समझे। क्या समझे? पीर की जूतियाँ संभालने को भी जो है बड़ी खिदमत समझे, पीर की जूतियों को भी संभालने को जो है बड़ी खिदमत समझे। और जो इस तरीके का जिसके अंदर बात पैदा हो जाती है कि वो पीर की जो है खिदमत करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस पर क्या होता है? तो उस पर वहदत के राज खुलने लगते हैं। उस पर फिर एक मकाम आता है कि उस पर मिट्टी और सोना एक जैसे होने लगते हैं। तो ये भी जो पीर की खिदमत से आपको हासिल होगा, किससे हासिल होगा? पीर की। अब इसी को समझना है तो यूँ समझो कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ताजदारे हिंद, सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल औलिया, हाँ, जिनके कदम से हिंद में विलायतों के, कहते हैं ना, बाज़ार गर्म है, विलायतों की जो है फैज़ान बट रहे हैं, विलायतों की क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, आपके दर से विलायतें बट रही है। वो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, क्या है? फरमाते हैं कि जब मैं शेखुल इस्लाम सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी नव्वरल्लाहु मरकदहू का मुरीद हुआ, क्या हुआ? मुरीद हुआ, तो कामिल मुकम्मल तौर पर 20 साल तक आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में रहा। 20 साल तक। कितने साल तक? 20 साल तक। सिर्फ आपने खिदमत किया नहीं, बल्कि आप बता रहे गए, अपने मुरीदों को बताते थे, बल्कि आप जो है किताबों में तहरीर फरमा रहे हैं, अपनी किताब में तहरीर फरमा रहे हैं। यानी गरीब नवाज कुछ आपको खिदमत कराने की तरफ, पीरों की मशाइख की खिदमत करने की तरफ रुझान दिला रहे हैं कि पीर की खिदमत में कुछ तो बात है, पीर की खिदमत करने में कुछ तो ऐसी लाजवाब दौलत है कि तुमको वो बताना चाहते हैं, कि बता रहे हैं कि मैं 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में कामिल तौर पर रहा, 20 साल तक, और इस दर्जे खिदमत की कि नफ्स को कभी आपकी खिदमत की वजह से आराम नहीं दिया, राहत ना दी, ना दीन देखता था ना रात देखता था। जहां आप सफ़र को जाते, सोने के कपड़े, तोशा, सामान, आपका जो भी साजो सामान होता है पीर का, आप फरमाते हैं हमरा में रहता और साथ में उठा के मैं चलते रहता हूँ। यानी यहाँ तक का कि बाकी चीज़ों तो छोड़ो, पानी देना, वज़ू कराना, ये तो कही है, आपके साजो सामान हमेशा कांधे पर उठा करके आपके साथ रहता। यानी किसी वक्त मैंने अपनी जान को आराम नहीं दिया, अपनी
जान को आराम नहीं दिया, हमेशा जो है पीर की खिदमत में लगा रहा। पीर की कुछ तो गरीब नवाज बताना चाह रहे हैं, क्या है? जब आपने, फिर आप गरीब नवाज फरमाते हैं, जब मेरे पीरो मुर्शिद ने मेरी ये खिदमत और अकीदत देखी तो ऐसी कमाल वाली नेमत अता फरमाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वो हम आज तक देख रहे हैं कि कोई इंतहा नहीं है। आज भी वो फैज़ान व करम की बारिश चल रही है। आज भी जो है आप ही के दम कदम से जो गए, आज हम लोग राजों की तालीमात की गुफ्तगू कर रहे थे, आज चिश्तिया तालीमात की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये किसका करम है? हिंदल वली का करम है, अताए रसूल का करम है ना। तो आप भी जो है जहन, कुछ तो जहन देना है कि आप ये बता रहे हैं। सिर्फ तालीम में नहीं, आपने लिख दिया तो कुछ तो दूर की फिक्र होगी, क्यों लिखा? आपने पीर की खिदमत की, पा लिया। फिर किताब तो आगे भेजनी थी, वो किसके लिए? ताकि ये समझ में आए कि पीर की खिदमत करने में बहुत बड़ी नेमत छुपी हुई है, बहुत बड़ा कमाल छुपा हुआ है। इसलिए गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान ने जो है उसको तहरीर फरमाया। अब पीर की खिदमत, अब लोग, कुछ लोग जो है, देखो बड़े बड़े औलिया कराम आप उठा के देखो, उन्होंने पीर की खिदमतें की हैं। बड़े बड़े औलिया कराम, बड़े बड़े औलिया कराम देखो, उनकी ज़िंदगियों को देखो। ये पीर की खिदमत तो बहुत बड़ी हो गई, इनकी ज़िंदगी खिदमत खल्क से भी खाली नहीं है। खिदमतें, हाँ, यानी मखलूक खुदाबंदी की खिदमत करते हैं। यहाँ तक कहा कि बुजुर्गान दीन के लिए आया है कि वो चूटियाँ आती थी, जो चूटियों को जो है अपने हिस्से का खाना डाल के दाना उनको डालते थे। ऐसे भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं कि वो जानवरों का ख्याल रखते थे, पेड़ पौधों का ख्याल रखते थे। खिदमत खल्क, हर मखलूक खुदा, इंसान तो कुजा की बात करें, जानवरों की भी खिदमत करते थे। क्या है? ऐसे भी जो है सूफिया कराम गुजरे। और ये खिदमत खल्क, तो सूफिया कराम तो खिदमत खल्क की तालीम करते, तो फिर खिदमत मुर्शिद का आलम क्या होगा? खिदमत मुर्शिद का आलम क्या होगा? देखो कैसे खिदमत करते थे बुजुर्गान दीन। कहते हैं बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज सैयद मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कैसी खिदमत करते थे। आपका एक मशहूर वाक़या है कि आपको गेसू दराज क्यों बोलते हैं, तो वो वाक़या ही मंसूब इससे है कि आपकी पीर की खिदमत की वजह से आपको ये गेसू दराज लक़ब मिला। एक और वजह बयान होती है, लेकिन असल एक वजह ये भी है उसकी, ये भी है। कहते हैं कि जब भी सफ़र व हज़र होता, क्या होता? हाँ, तो सैयदना नसूरुद्दीन चिराग दहलवी, महमूद चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मुरीदीन जहाँ भी जाते आपकी पालकी को, खानका में रहते हैं तो खाना बनाने हर चीज़ से लेकर आपकी खिदमत करते ही, लेकिन कहीं सफ़र में जाते हैं तो, सफ़र हो हज़र में जाते तो आपको पालकी पर अपने कंधे पे बिठा के लेके जाते हैं। पालकी पे रहती है। आज भी बंदा नवाज में वो पालकी बताते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ जाके वो पालकी दिखाते हैं और उसके बारे में वहाँ भी रिवायतें बताई जाती है। तो कहते एक बंदा नवाज ऐसे ही पालकी उठा के लेके जा रहे थे मुरीदों के साथ, तो आपकी जुल्फ़ लंबी थी, आपकी जुल्फ़ दराज थी, तो पीर की पालकी में जुल्फ़ जो है फंस गई। तो आप तवील सफ़र कर लिए, लेकिन आपने जो है पीर की खिदमत में कोताही नहीं आना चाहिए, तो आप वो दर्द सहते रहे यहाँ तक कि आपकी बालों से खून आ गया। लेकिन आपने जो है पीर की खिदमत में कोताही नहीं होना चाहिए, आपने आ भी नहीं किया और पालकी को कहीं नहीं रोका, उसी दर्द के साथ लेके जाकर के जो है मंजिल तक जो है, जहाँ सैयदना नसूरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जिस मंजिल पे जाना था वहाँ तक आप उस मकाम तक पहुँचाए। पहुँचाने के बाद लोगों ने बताया कि मोहम्मद हुसैनी जो है इनके जुल्फ़ पालकी में अटक गए थे, लेकिन उसके जुल्फ़ जो अटक गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने पीर की मोहब्बत, खिदमत और इश्क की वजह से जो है आ तक नहीं किया और मकाम तक ठहरे रहे। तो उस वक्त पीर की खिदमत से क्या इनाम मिलता है? पीर की, तो बंदा नवाज गेसू दराज के लिए जो है पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, नसूरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, उस वक्त आपकी ज़बानी है कि हर के मुरीद सैयद गेसू दराज शुद, हर के इस खिदमत का सिला क्या दे रहे हैं? हर के मुरीद
सैयदे गेसू दराशुद वल्ला खिलाफ नेस्त के ऊ इश्क बात शुद। यानी जो भी गेसू दराज का, जो भी जो है इस गेसू दराज का, इस लंबे गेसू वाले का मुरीद होगा तो वो इश्क वाला होगा। क्या होगा? पीर ने जो ये कामिल दुआ उसे नवाजा, क्या किया? हाँ, बंदा नवाज अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में जो है बचपन से ही लगे हुए रहते थे। जब से आप बैत हुए थे पीर की बारगाह में, वज़ू का पानी लेके जाना, हमेशा जो है खिदमत में हर तरीके से जो है, कहते हैं कि मैं दरवाजे के बाहर इंतज़ार करते रहता था कि मुर्शिद बाहर आए तो मैं उनकी बारगाह में जो वज़ू का लोटा पेश करूं। मतलब इस तरीके से हमा तन दामे दर में कदम सुखने हमेशा जो है पीर की खिदमत में रहते थे। और ख़िदमत करने के बाद पीर ने आपको क्या कमाल इनायत किया? तो कहते हैं एक मरतबा जब शेखुल इस्लाम ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी जो है आपका जो है एक मरतबा आप पर बीमारी का गलबा हुआ तो आपके खुलफा आए और आने के बाद जो आपसे अर्ज़ किया कि सरकार जो है हमारे दौर के बुज़ुर्गान दीन का ये तरीक़ा है कि जब विसाल फरमाते हैं, विसाल के करीब आते हैं तो अपने एक खलीफा को मुमताज़ कर देते हैं। तो आप भी जो अपने खुलफा में से किसी को मुमताज़ कर दो। तो खुलफा अर्ज़ करते हैं तो कहते हैं ठीक है, आप लोग फ़हरिस्त तैयार करो, एक इंडेक्स तैयार करो, नामों की एक फ़हरिस्त तैयार करो कि भाई किसको मुमताज़ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम लिख कर के लाते हैं, उसके अंदर जो है बंदा नवाज का नाम नहीं रहता है। किसका? फ़हरिस्त तैयार करके लेकर आते नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। फिर आप फरमाते इसके अंदर गेसू दराज का नाम नहीं है, इसमें गेसू दराज का नाम नहीं है, मोहम्मद हुसैनी का नाम नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं आपका नाम तहरीर करा के लाया जाता है। तहरीर कराने के बाद आप फरमाते हैं कि ये गेसू दराजी ही है जो मेरी अमानत को झेल सकता है, मेरी राज को यही झेल सकता है, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ। कहते हैं फिर वो मुमताज़ खलीफा जो है बंदा नवाज गेसू दराज को बनाया जाए। तो पीर फिर कैसे इनाम करता है, क्या करता है? तो वो क्या है? तो बंदा नवाज इल्म अमल इताअत के सिर्फ इतना ही नहीं तो अपने खिदमत के ज़रिए पीर की ऐसी खिदमतें की है, ऐसी खिदमतें की है, पीर जो है उनकी खिदमतों को देखने के बाद इनाम इकराम से नवाजता है। इनामों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मशाइख़ाने इज़ाम की जो है खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। याद रखिए एक और बात कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अपने नफ्स परस्त हैं। क्या है? क्या है? तो नफ्स परस्ती से जो चीज़ आपको दूर करती है, जो नफ्स परस्ती से आपको जो चीज़ दूर करती है वो पीर की खिदमत है। जब आप पीर की खिदमत में लगते हो तो अपनी नफ्स परस्ती से दूर होने लगते हो। यानी नफ्स परस्ती से, अपनी ख्वाहिशात से दूर होने के लिए जो दवा है वो एक अजीम दवा है पीर की खिदमत। कि आप पीर की खिदमत में लग जाओ तो आप अपने नफ्सानियत से दूर होने लगोगे। पहली बात, आप पीर की खिदमत जब करोगे तो पीर की खिदमत में रहोगे तो एक अलग ही शान होगी और एक अलग ही आन होगी, समझ रहे? और कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। क्या होती है? ये जो बयान हमने चुना है वो भी किसी के एक मैसेज की वजह से चुना है, हम उसका नाम नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन उसके मैसेज का मफहूम ऐसा है कि वो मशाइख़ाने इज़ाम की खिदमत नहीं करना चाहता है। क्या है? देखिए, मशाइख़ाने इज़ाम किसी भी एतबार से खिदमत लेते हैं। जब वो देखते हैं कि तुम काहिल हो, क्या है, तो तुम्हारी जिस्मानी खिदमत लेते हैं। क्या लेते हैं? तो वो कहते हैं कि वो जब देखते हैं तुम बहुत खाने पीने के अंदर हो, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी खाने पीने पे तवज्जो है, क्या है, तो तुम्हारी भूख और आजमाइश के ज़रिए तुम्हारी खिदमत लेते हैं। समझ मारी बात? वो तुमको उस खिदमत में मुब्तला करते हैं जहाँ खाने पीने पे पाबंदी हो जाए। क्या हो जाए? वैसे ही जब तुम बहुत ज़्यादा जो है अपने मोहल्ले वगैरह से, तो आपको जो है घर बार छोड़कर आने के, खानका में रहने के लिए भी हुक्म देते हैं। क्या देते हैं? तो वो जब तुमको देखते हैं कि तुम मालो दौलत से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो, क्या हो, मालो दौलत से, तो पीर ऐसी भी खिदमत देता है कि जिसके ज़रिए जो है आपका जो है वो आपसे माली खिदमत भी लेता है। अब लेकिन जो माल से चिपका हुआ है, पीर ने ये कहा कि भाई तुमसे माली खिदमत लेना है,
तो ये जो मालो दौलत से चिपका वो बोलता है अरे पीर तो पैसा मांग रहा है। पीर पैसा नहीं मांग रहा है, तुम ज़रा उठा के देखो, तुम्हारे इस्लाम ने भी पैसा मांगा है, इसलिए उसने पूरा ज़कात का निज़ाम बनाया है, सदका और खैरात का निज़ाम बनाया है। यहाँ तक का कि खुद जो है नबी करीम ने जंग तबूक के मौके पर सहाबा कराम से कहा है कि इस्लाम को आज माल की ज़रूरत है। क्या है? तो ये नहीं है, तो उससे मतलब क्या था, जहाँ इस्लाम को माल की ज़रूरत थी, सिर्फ माल नहीं थी, वहाँ तुम्हारी आजमाइश भी थी कि तुम क्या ला सकते हो। देखो सिद्दीक़ अकबर अपना पूरा माल लेकर आ गए, फारूक आज़म आधा माल लेकर आ गए, उस्मान गनी देखो हुजूर की बारगाह में कैसे 70-70 80-80 ऊँट क्या साजो सामान देने के लिए आ गए। हाँ, तो लोग किस तरीके से कुर्बान है। तो वहाँ क्या था, यानी अब कहते हैं ना, लोग अगर मालदार भी हो तो उस्मान गनी जैसे मालदार हो, क्या हो। तो पीर क्या करता है, तो हज़रत उस्मान गनी वाली शान मुरीद में पैदा कराने के लिए उनको माल से दूर करता है। उनको जो है मौला अली जैसी जो है मेहनत और मुशक्क़त और शुजात लाने के लिए पीर उनको जो है उनकी बदनी ही उनसे खिदमत लेता है। तो पीर जो लेता है उसकी निगाह अगर वाकई में कामिल पीर है तो उसकी निगाह दूर तक होगी। हाँ, मतलब कि ये ज़रूरी है कि पीर की निगाह जो है पीर मुरीद के दिल पर होना चाहिए, जेब पर नहीं। पीर की निगाह मुरीद के दिल पे होना चाहिए, जेब पे नहीं। और पीर और मुरीद की निगाह जो है मालो दौलत पे नहीं होना चाहिए, पीर की इनायात पर, उनकी खिदमत में होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब मुरीद लोग भी जो है अकीदत ही सही नहीं है तुम्हारी पीर से, तो तुमको क्या मिलेगा, समझ रहे। तो कुछ लोग जो है अपने माल की मोहब्बत, ये नहीं कहते कि हमारी ये माल की मोहब्बत है इसलिए हम पीर की खिदमत जो है इसको गलत समझते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई हम जो है तकब्बुर का पहाड़ है हमारा, जो है हम अपनी अनानियत को झुका नहीं सकते, हम अपने जो है खिदमत करेंगे, अरे यार हम छोटे नहीं हो जाएंगे। तो जिनको ये डर है वो पीर की खिदमत से डरता है, वो पीर की, हाँ, और जो अपने नफ्स का गुलाम है वो खिदमत से डरता है। लेकिन जो ये आज़ाद करना चाहता है तो कसम खुदा की जिसने पीर की खिदमत की है वो जानता है। देखो गरीब नवाज क्या फरमा रहे हैं, ऐसी कमाल की नेमत मिली है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और हम देख रहे हैं कोई इंतहा नहीं। ये देखो बंदा नवाज गए सुदर आज़ाद वलियों के अंदर, आप गुंबद देखो, उनका सबसे बड़ा गुंबद है आपका गुंबद, और जो कि इतनी बुलंद शान के कहते हैं ना कि दक्कन में सबसे बड़ी बारगाह बंदा नवाज की बारगाह है। तो और बुजुर्गान दीन ने जो है खिदमत से पाया है, क्या है, खिदमत से पाया है। और याद रखो लोग कैसी कैसी खिदमत करते हैं पीर की बारगाह में। कहते हैं कि एक मुरीद जो है पीर की बारगाह में था, तो पीर ने उसको लिखने पढ़ने का काम सौंप दिया। पीर ने यहाँ तक कहा कि वो कातिब मशहूर हो गया। क्या मशहूर हो गया, क्या मशहूर हो गया, हाँ, ये भाई लिखने वाला ही है। क्या है पीर की बारगाह में, क्या लिखने वाला है, लिखने वाला है। अब एक दिन पीर ने जो है अपने एक खलीफा का सनद बनाने के लिए कहा उसको, सर्टिफिकेट, भाई उसको अच्छे से किताबत करके लिखो। अब पीर का काम है, पीर की खिदमत में लगा हुआ है, ये खिदमत में बहुत मोहब्बत और अच्छे से मोहब्बत और एतकाद के साथ जो है एक पूरी पीर की खिदमत को जो अंजाम देना है, पूरी एकदम बेहतरीन नीयत के साथ, खुलूस और अकीदत के साथ जो है उसने जो है वो खिलाफतनामा तैयार करना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने बहुत मोहब्बत के साथ जब वो खिलाफतनामा तैयार किया, जहाँ अकीदत और मोहब्बत और सच्ची खिदमत शामिल होती है, तो वहाँ कुदरत भी एक नुमाया ही चीज़ पैदा कर देती है। तो इतना खूबसूरत और दिलकश जो है खिलाफतनामा तैयार हुआ, तो पीर कामिल की बारगाह में वो खिलाफतनामा पेश किया गया। तो वो खिलाफतनामा देखने के बाद पीर कैफ में आ गया, पीर कामिल वो गलबे हाल में आ गया। गलबे हाल में आने के बाद अपने उस मुरीद को दुआ दे दी। क्या दे दी, यहाँ पीर का मुरीद को दुआ देना था, वो आज तक कभी किसी कैफियत में नहीं आया था वो मुरीद। पीर ने उस कैफ को मस्ती के आलम में आकर उसको दुआ क्या दी, उसकी तमाम जो है मनाजिल तय हो गई और मकाम वस्ल के मज़े चखने लगा। मकाम, तो कहना ये चाहता है पीर की खिदमत के बाद ना जाने वो कौन सी एक ऐसी निगाह उड़ जाती है कि पीर ऐसा इनाम अता कर देता उसकी कोई इंतहा नहीं होती। ऐसे एक बुजुर्ग के लिए आता है कि पीर की बारगाह में गया और वहाँ जाकर के जो है उसको ये कहा गया कि भाई आप क्या काम कर सकते हो, वो जो है आप चुन लो। उसको इंतखाब दिया गया। भाई पीर की खानका थी, वहाँ मुरीदीन आते थे, वहाँ लोगों को जो है
किसी को पानी पिलाने के कोई काम पे था, तो कोई खाना बनाने के काम पे था, कोई खाना बांटने के काम पे था, कोई जो है कि पंखा झेलने के काम पे था, पहले पंखे वगैरह नहीं होते थे, कोई काम पे था, कोई जो है लकड़ियाँ तोड़ के लाने के काम पे था। समझ में आ रहा? तरी अलग अलग चीज़ों के ऊपर लोग जो है पीर की खिदमत के अंदर, खानका की खिदमत करने में थे। तो उस वक्त ज़माने में जो है कहते पीर की बारगाह में जो है बकरियाँ होती थी, क्या है, चौपाए होते थे, जो कहते वो बकरियाँ जो थी। तो उस मुरीद ने पीर की बारगाह से ये कहा कि मैं बकरी को चरा लूँगा। उसको उस वक्त को उसकी कि वो खिदमत अंजाम करने के लिए कोई ऐसा था नहीं, तो इन्हें कहा कि मैं बकरी चराऊँगा। कहते बकरी को चराने के लिए जो है वो हमेशा पीर की जो है बकरियों को चराया करता। बकरियों को एक दिन मतलब वो बकरियां चराते चराते जो जितनी बकरियां थी गई, वो बकरियों में से जो वो चराया था उसमें से जिस दिन आखिरी बकरी को ज़ुबह किया गया, आखिरी जब खाने के लिए जब हलाल किया गया, जब उसको ज़िबा किया गया, तो जब आखिरी बकरी का वहाँ ज़िबा होना था, देखते क्या है कि एक बेग ये खड़े थे वहाँ, बकरी ज़ुबा ही ज़मीन पे गिर गए। और उठने के बाद जो है पीर कामिल से वो राज़ो नियाज़ बयान के जो मकामे फ़ना और बका की मंजिल पाने वाले जो है करते हैं। पीर ने क्या, जा तू मंजिल पे पहुँच गया। पीर ने क्या फरमाया, जा तू मंजिल पे पहुँच गया। तो उसको पूछा ऐसा क्या हुआ तेरे साथ, तूने किससे ये चीज़ पाया? तो कहा मैं पीर की बारगाह में मैंने बकरियों को चराने का जो है हुनर लिया, और पीर ने दुआ की थी कि अल्लाह तेरी खिदमत को कबूल फरमाए। तो मैं ये हमेशा जब बकरी चराने जाता तो ये सोचता था कि मेरे पीर ने दुआ की है कि तेरी इसको तो हो ही नहीं सकता, मेरा पीर कामिल है, पीर से अकीदत सच्ची थी, क्या मैं खिदमत कर रहा हूँ ज़रूर कबूल होगी। तो एक दिन ऐसे ही कराते कराते मेरे जहन में आया कि मैं इन बकरियों को चारा खिला रहा हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने खुद को जो है तसव्वुर किया कि मैं अपनी बकरी हूँ, मैं भी अपने पीर की बकरी हूँ। मैं यहाँ इनको यहाँ चारा खिलाते जाता, वैसे ही बातनी निकात मुझ पर खुलते जाते। मैं इनको चारा खिलाते जाता यहाँ तक का कि ये बकरियाँ तंदुरुस्त व तवाना हो गई, वो वहाँ तंदुरुस्त व तवाना हो गई, और यहाँ मेरे अंदर असरार के उलूम के दरवाजे खुलने लगे। और जैसे ही बकरी को ज़बा किया तो वहीं मुझ पर फ़ना और बका के नुक्ते कर दे, और मैंने फ़ना से बका की मंजिल पाई। ये किससे मिला? पीर की खिदमत से। किससे मिला? पीर की खिदमत से मिला। किससे मिला? हाँ, ऐसा ही एक मुरीद और पीर की बारगाह में आता है। ये एक आखिरी कायद बना करके कुछ जो है बात को समेटते हैं। कहते पीर की बारगाह में मुरीद आया और आकर के उसने जो है कुछ निकात पर सवाल किया कि आखिर मैं फ़ना बका की मंजिल पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता हूँ। मैं इतने बुज़ुर्गों के पास जाके आया हूँ। क्या कहा? मैं इतने बुज़ुर्गों के पास जाकर आया हूँ, मैं आपके हाथ पे बैत पाना हूँ, मुझे सिर्फ फ़ना बका की मंजिल चाहिए। तो वो कामिल बुज़ुर्ग थे, वो कहे कि मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ लेकिन फ्री में कुछ नहीं बताता हूँ। तो कहे तो क्या देना पड़ेगा? बोले देना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपको जो है 6 माह के लिए ये जो मैं काम दे रहा हूँ ये आपको करना है। क्या है? 6 माह के लिए। बोले क्या काम है? तो उसको हवन दस्ता दे दिया जाता है, ना मसाला वगैरह कूटते हैं, उसको हवन दस्ता दे दिया जाता है। कहे 6 महीना माह जो चीज़ मैं भेजूंगा वो तेरे को कूट देना है। जो कुछ भी मैं भेजूंगा, हाँ, जो कुछ भी मेरे तरफ से आएगी तेरे को उसको कूट देना है। तो वो 6 महीने तक जो है कूटा रहा। 6 महीना पूरा होने वाला था। क्या ना? 6 महीना पूरा होने वाला था। जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ, ध्यान में रखा गया था, तो उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा गया कि भाई हाँ बोल, तेरा सवाल क्या था? सवाल कहा कि अब मेरा सवाल बाकी नहीं रहा। मेरा सवाल बाकी नहीं रहा। बोले क्या हुआ? बोले मेरे सवाल को मैंने कूट दिया, मेरे सवाल को कूट दिया। तो बोले अब कूट दिया मतलब ये सवाल, वो मकाम तेरा हल हुआ कि नहीं हुआ? कहे कि या पीर मैंने ये चीज़ों का मुशाहिदा कर लिया। तो कह गया तो तेरा सवाल तूने कूट नहीं दिया बल्कि उस मंजिल को पा गया, उस मंजिल को पा गया। तो बोले लोगों ने पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्या, खाली तू तो यहाँ तालीम में भी नहीं बैठता था, ना जिक्र ना फिक्र में बैठता था, यहाँ तू गया, यहाँ इबादत और रियाजत कर ली, नमाज वगैरह अदा कर ली, और जाकर के कूटते बैठता था। तुझको ये इनायत कैसी हो गई? तुझको ये इनायत कैसे हो गई? भाई कुछ नहीं, मुझे एक जुमला कहा था पीर ने कि मैं मेरी तरफ से जो कुछ आएगा उसको कूट देना, मेरी तरफ से। हाँ, तो पहले तो
मिर्ची आई, मसाले आए, तो मैं कूटता गया। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि सिर्फ मिर्च मसाले नहीं आ रहे, तो तुम लोग बाजू में खड़े होकर के ये निकात पे बात करते थे, तो मैं उसको भी ये यहाँ जहाँ सिल दस्ते में कूटता था, अंदर भी कूट देता, बोला ये फेकाट है। फिर तुम लोग दुनिया की बात करते थे, मैं उसको भी कूट दिया, ये भी फेकाट है, ये भी बेकार है। यहाँ तक का कि मेरा सवाल मेरे सामने आया कि मैंने पीर के सामने सवाल किया था, मैंने उसको भी कूट दिया। वो कूटने के बाद जैसे मसाला भुक्का होता है, वो जब मैंने अपने सवाल को कूटा तो उसके बाद इसके अंदर का रस निकल कर आया कि मेरे ही सवाल में जवाब पोशीदा था, वो मेरा ही सवाल था, उसका जवाब मैं ही था, मुझको समझ में आ गया। क्या आ गया? और मुझ पर यह राज खुला। तो पीर की खिदमत जो है बड़ी इनायतें अता करती हैं। क्या करती हैं? तो जो खिदमत करता है वो बुलंदी पे पहुंचता है। जो कहते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि भाई आप जो इतना सैयदुत ताइफा आपको कहा जाता है, आप इतने बड़े मकाम पर, ये जो मकाम और ये दौलत और ये मारिफत इरफान खुदाबंदी का जो ख़जाना आपने पाया, आपने किससे पाया? तो आपने जवाब दिया खिदमत से। किससे? खिदमत से। किससे पाया? हाँ, मैंने खिदमत से पाया। मैंने अपनी माँ की खिदमत की, अपने पीर की खिदमत की। क्या की? मैंने खिदमत से ये दौलत पाई। किससे पाई? बाबा फरीदगंज शकर शाह फरमाते हैं, सरकार निज़ामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं? सरकार निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जो खिदमत करता है मखदूम हो जाता है। कोई खिदमत किए बगैर मखदूम कैसे बन सकता है? क्या फरमाते हैं महबूब इलाही कि जो खिदमत करता है वो मखदूम बन जाता है, वो मखदूम बन जाता है। और कोई खिदमत किए बगैर मखदूम कैसे बन सकता है? आप क्या कह रहे हैं? कोई, यानी आप कह रहे हैं खिदमत किए बगैर कोई मखदूम नहीं बन सकता। आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है खिदमत के बगैर मखदूम बन जाना। और आप फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि मन खदमा खुदिमा, कि जिसने खिदमत की है फिर एक दिन वो भी आता है कि उसकी खिदमत की जाती है। यानी जिसने खिदमत की उसकी खिदमत की गई। फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में आप इरशाद फरमाते हैं। तो ये क्या इरशाद फरमाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया? तो ये चिश्ती तालीम ही आपको पूरी खिदमत की मिल रही है। आप गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, आप बाबा फरीद के चाहने वाले हैं, आप निज़ामुद्दीन औलिया के चाहने वाले हैं, आप नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के चाहने वाले हैं, आप साबिर पाक के चाहने वाले हैं, आप जो है ख्वाजा बंदा नवाज बुलंद परवाज के चाहने वाले हैं, आप चिश्ती मसाइक के चाहने वाले, चिश्ती सिलसिले के खादिम गए। तो आपको तो खिदमत करने में आगे बढ़ जाना है। याद रखो, खिदमत से भागना, खिदमत से भागना ये जो है शैतानी फितरत है। क्या है? और ये खिदमत से भागना ये शैतानी टोलों का काम है। किसका है? ये काहिलों का काम है। और खिदमत करना और खिदमत में हाजिरी देते रहना ये किसका तरीका है? ये गरीब नवाज का तरीका है, ये गौसे आजम का तरीका है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का तरीका है, ये बुजुर्गाने दीन का तरीका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलो। किसके नक्शे कदम पे चलो? हाँ, इन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलो। और मुरीद के लिए एक सूफिया कराम नसीहत करते हैं, इस नसीहत को भी याद रखो कि मुरीद पर यह लाजिम है कि वो खिदमत करने तो लग जाते हैं। मुरीद पीर की खिदमत करता है, लेकिन खिदमत के बाद भी जो होता नहीं है, तो पीर की खिदमत जो करते हैं उसकी तीन, कहते हैं ना, उसकी तीन शक्लें बनती है। कितनी? या तो पीर की खिदमत वो करता है तो पीर के हुक्म पर खिदमत करता है। क्या करता है? पीर के हुक्म पर खिदमत करता है। तो ऐसों के लिए बशारत है कि जो पीर के हुक्म पर अमल करने लगता है और उस ज़रिए पीर की खिदमत करता है, तो ज़रूर बिज़रूर वो अपने नफ्स पर काबू पा लेगा। अपने नफ्स पर, जो पीर के हुक्म पर अमल करता है वो अपने नफ्स पर ज़रूर बिज़रूर एक ना एक दिन काबू पा लेगा, सही माने में अगर पीर की खिदमत करता है। और दूसरा ये है कि वो पीर की मोहब्बत में खिदमत करता है। पीर के कहने का इंतज़ार, सिर्फ पीर को हुक्म देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तैयार रहता है खिदमत के लिए। पीर बोले, हुक्म देना नहीं पड़ता, उसको ऊपर प्रेशर नहीं करना पड़ता, वो तैयार रहता है खिदमत के लिए। हमेशा खिदमत के लिए अपने आप को तैयार रखता है। उसकी जो है उसके एक अलग ही उसकी कैफियत निकलती है। तो ये सिर्फ
ये इसका नफ्स नहीं काबू में आता, बल्कि ये अपनी आंखों से अनवार भी देख लेता है, उस पर अनवार का ज़ुहूर होता है, उस पर तजल्लियात का ज़ुहूर होता है, उनके अंदर कल्ब के हक़ाइक़ उसके सामने आते हैं। ये जो इस तरीके से जो पीर की इश्क व मोहब्बत के साथ खिदमत करता है, तो ये दो खिदमत तो काम की है। ये दो खिदमत, एक तो पीर के हुक्म पर काम किया लेकिन सही माने में खिदमत किया, नीयत सही रख करके खुलूस के साथ अक़ीदत व मोहब्बत के साथ किया। हुक्म पर किया तो ज़रूर भी ज़रूर नफ्स का हिजाब उठेगा, नफ्स पे काबू पाएगा। और जो खुद मोहब्बत से करता है वो सिर्फ काबू नहीं पाएगा, अनवार व तजल्लियात भी पा जाएगा खिदमत के ही ज़रिए। लेकिन एक और होता है जो खिदमत तो कर लेता है, कभी बोलना पड़ता है, नहीं भी बोलना पड़ता है, लेकिन खिदमत से गरज जो है, खिदमत से गरज फिर वो पीर की मोहब्बत नहीं होती, वो पीर की खिदमत करता है, लेकिन उससे गरज ये होती है कि लोग मुझे समझे कि मैं कितना खिदमत करता हूँ, लोग समझे कि यार मैंने कितना कर दिया, लोग ये समझे कि मैं कितना करता होगा, और कहते बड़े पीर का खादिम हूँ मैं, क्या है। तो ये जो उसका तसव्वुर है ये उसको ले डूबता है। और इस तरीके की ये तीसरी जो नौइयत है, ऐसे ज़्यादा लोग हो गए कि खिदमत करने के बाद अपनी गलत नीयतों की वजह से वो कोई समरा नहीं पा पाते। तो अपनी नीयतें सही करके, अपनी नीयतें पीर के बारगाह खादिम बनो। और उसी के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि मुरीद पर लाजिम है, मुरीद पर लाजिम है कि वो ये ख्याल कभी ना लाए कि अब वो अपने मुर्शिद का हक़ पूरा कर चुका है। हो सकता है अपनी खाल की जूती पीर को पहना दिया हो, लेकिन हक़ अदा नहीं कर सकता, हक़ अदा नहीं कर सकता है। वो पीर का हक़, हुजूर पाक का हक़ नहीं अदा कर सकता, तो पीर तो हुजूर पाक का नायब है ना, कैसे अदा कर सकता है। अगरचे क्या फरमाते हैं कि अगरचे उसने अपने मुर्शिद की 1000 बरस खिदमत की हो और उस पर लाखों दिरहम व दिनार उसने खर्च किया हो, रुपए पैसे खर्च किए हो, रातों दिन अपनी जो उस पीर के लिए लगा दिया हो, क्या हो, फिर भी ये अपने गुमान में ना आने दे कि मैंने अपने पीर की खिदमत कर ली है, पीर की खिदमत का हक़ अदा कर लिया है, या मैंने पीर की कुछ खिदमत कर ली है। क्योंकि आप जैसे ही ये ख्याल लाओगे अपनी बातिनी फैज़ान का दरवाज़ा बंद कर लोगे, बातिनी फैज़ान का दरवाज़ा बंद कर लोगे, वो अनवार व तजल्लियात का दरवाज़ा बंद कर लोगे। और फिर मुरीद के दिल में इतनी खिदमत और इतने खर्च के बाद ये ख्याल आया कि अब वो कुछ ना कुछ हक़ अदा कर चुका है, तो उसे तरीक़त में इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता है। तो ये तरीक़त की राह में जो चलता है ये उसी को पता है कि यहाँ जो है ज़रा सी कदम कहे तो वसल का मकाम है, और ज़रा सी पीछे खसके तो तहतु सरा है। ज़रा सी आगे बढ़े तो यहाँ ज़रा भी जो गए आपकी नीयत, आपकी ज़रा सी बेअदबी, ज़रा दी गुस्ताखी जो आपको तहतु सरा में पहुँचा सकती है, और न जाने कौन से ऐसी वक्त और ख़िदमत बहाना बन जाएगी जो आपको बुलंदी पे पहुँचा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको जो है पीर कामिल की खिदमत से क्या इनाम व कराम अता होता है, जो कि इसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। एक मुख्तसर इशारे में हमने कहा कि बहुत अजीम शान इनाम व इकराम मिलते गए, तो इनाम व इकराम के भी लालच में नहीं करना, बस इतना पीर की खिदमत में खुलूस में लग जाना है। याद रखो पीर की खिदमत करने वाले को खुदा मिलता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा मिलता है, और यह इकराम का फैज़ान मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपका पीर का जो है खादिम बन कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, अपने मुर्शिद की खाके पा हूँ मैं, दीनो दुनिया का बादशाह हूँ मैं, दीनो दुनिया का बादशाह हूँ मैं, दीनो दुनिया का बादशाह हूँ मैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।